भारत में टोटल 23 आईआईटीज हैं, 31 एनआईटीज हैं, 25 ट्रिपल आईआईटीज हैं। एंड टॉप के कुछ ट्रिपल आईआईटीज आईआईटीज और एनआईटी से भी ऊपर आती है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट और कॉलेज लाइफ। सो आज की वीडियो में हम टॉप 10 ट्रिपल आईआईटीज के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, आईटी के लिए और ईसी के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको ट्रिपल आईआईटीज के लिए कट ऑफ बताई जाएगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं। यूट्यूब पे कैटेगरी वाइज कोई नहीं बताता, तो एकदम डिटेल में सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखो। एंड अभी मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। सो हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं, साथ में हम एनआईआरएफ रैंकिंग भी देखेंगे कि भैया रैंकिंग क्या है। उसी के साथ में हम एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज भी देखने वाले हैं सभी ट्रिपल आईआईटीज के लिए। साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि भैया उसकी फीस कितनी है, ट्रिपल आईआईटीज की फीस कितनी होती है, और भी बहुत सारी चीजें चेक करने वाले हैं। सो हमारा नंबर 1 कॉलेज आता है ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद की बात करें तो भाई इसका बहुत बढ़िया कैंपस है, सारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसी के साथ में एनआईआरएफ रैंकिंग है 97। अब तुम बोलोगे भैया ये तो नंबर 1 कॉलेज बता रहे हो, इसके एवरेज पैकेज और हाईएस्ट एवरेज पैकेज की बात करें तो 26.34 एलपी है, हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1.05 करोड़ है, लेकिन ये एनआईआरएफ रैंकिंग इतनी कम क्यों है? तो देखो यार, एनआईआरएफ रैंकिंग तुम्हारी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बहुत सारे अच्छे आईआईटीज एनआईटीज की एनआईआरएफ रैंकिंग कम होती है और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आईआईटीज एनआईटीज बेकार है, प्राइवेट कॉलेज ज्यादा अच्छा है। एनआईआरएफ रैंकिंग को एकदम छोड़ दो, मतलब उसे मत देखो, तुम प्लेसमेंट्स को देखो। तो जितनी भी मैंने ट्रिपल आईआईटीज को रैंक किया है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज लाइफ और प्लेसमेंट के बेसिस पे ही रैंक किया है, ठीक है। अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो आपने देख लिया, हाईएस्ट पैकेज भी देख लिया। इसी के साथ में कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखते हैं। जनरल के लिए आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद के अंदर तो 1687 रैंक चाहिए होगी। ईसी के लिए आपको 4398 रैंक चाहिए होगी, और ये आपकी सीआरएल रैंक है, ठीक है। आपकी 2 रैंक्स होते हैं, एक सीआरएल रैंक होती है, कैटेगरी वाइज रैंक होती है। तो जनरल के लिए सिर्फ सीआरएल होती है और कैटेगरी वाइज वालों के लिए दोनों आती है, एक सीआरएल आती है, एक कैटेगरी वाइज आती है। लेकिन भैया आपने तो बोला था कैटेगरी वाइज बताऊंगा, इसमें तो कुछ है नहीं भाई। ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद के अंदर रिजर्वेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपको सीआरएल रैंक के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। तो ये बात हो गई हमारी ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद। अब आगे हाँ, एक और चीज, इसमें आपका ना जोसा के थ्रू काउंसलिंग होती है ना सीसैप के थ्रू काउंसलिंग होती है। आपको इसके लिए अलग से काउंसलिंग भरनी होती है, मतलब अप्लाई करनी होती है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। दूसरे नंबर की ट्रिपल आईआईटी आती है ट्रिपल आईआईटी बैंगलोर। भाई अगर ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद यहां पे है ना, तो इसी के जस्ट बगल में खड़ा होता है ट्रिपल आईआईटी बैंगलोर इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट और कॉलेज लाइफ। प्लेसमेंट की बात करता हूं, एनआईआरएफ रैंकिंग अगेन 76 है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 33.4 एलपी है, मतलब आप आईआईटी बॉम्बे का एवरेज पैकेज नहीं है इतना, 33 एलपी है। उसी के साथ में आपका हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 65 एलपी हो गया। एंड ये जितने भी स्टैट्स है ना, आपका ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो गया या फिर एवरेज हाईएस्ट पैकेज हो गया, ये 2023 और 2024 के अकॉर्डिंग है। कुछ कॉलेजेस ने 2024 में रिलीज कर दिया था एंड कुछ कॉलेजेस का 2023 का डेटा है, ठीक है। ये मत बोलना भैया अभी तो चेंज हो गया, तो यार 1500 रैंक ऊपर नीचे लेके चल लेना, ठीक है। कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए आपको सीआरएल रैंक चाहिए होगी 8706। उसके साथ में ईसी अगर आपको इस कॉलेज के अंदर चाहिए तो 12315 रैंक चाहिए होगी। अगेन इस कॉलेज के अंदर भी रिजर्वेशन नहीं है एंड यहाँ पे ना जोसा के थ्रू ना सीसैप के थ्रू काउंसलिंग होती है। यहाँ पे भी आपको अलग से इनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दो, तुम्हें पता है कि आज के टाइम पे एआई की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तभी आप सीएससी की कट ऑफ्स देख रहे हो। चाहे आप आईआईटी में जाओ, ट्रिपल आईआईटी में जाओ या किसी और कॉलेज में जाओ, तुम्हें पता है कि आज के टाइम पे डिग्री से काम नहीं चलता है, स्किल्स मैटर करती हैं। डेली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं भैया आईआईटी मिस हो गया, ट्रिपल आईआईटी की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है, मुझे क्या करना चाहिए? और मैं एक ही चीज बोलता हूं कि जेईई एक रास्ता है, पर अकेला वही एक रास्ता नहीं है। जो बच्चे आज एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे टूल सीखेंगे, वो डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत अच्छे पैकेजेस उखाड़ने वाले और एक अच्छी पोजीशन पे जाने वाले हैं। और अब उन्हें एक ऐसा कॉलेज चाहिए जो कि ये सारी चीजें शुरुआत से सिखाए। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं एक न्यू एज टेक स्कूल के बारे में, वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। पुणे में ये कॉलेज और यहाँ पढ़ाया जा रहा है इंडिया का पहला एआई फर्स्ट करिकुलम। एंड ये करिकुलम 2 लोगों ने बनाया जो कि टेक वर्ल्ड में काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर निशांत चहर एंड एक्स गूगल सॉफ्टवेयर डेवलपर सुबेश कुमार। ये प्रोग्राम 4 साल का है जिसकी बीटेक डिग्री आपको मिलेगी अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से, जो कि एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। वेदम का एआई फर्स्ट करिकुलम एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन जैसे सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है, जो कि इंडस्ट्री के बेस्ट मेंटर्स फ्रॉम मांग कंपनी
कंपनीज एंड आईवी लीग कॉलेज प्रोफेसर द्वारा सिखाया जाता है। यहाँ फर्स्ट ईयर से कोडिंग कराई जाती है, जहां 4 साल के अंदर स्टूडेंट्स 1 लाख से ज्यादा लाइन का कोड्स लिख चुके होंगे और 50 प्लस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे। वेदम में आपको दुनिया के टफेस्ट कॉम्पिटिशंस लाइक आईसीपीसी, जीसॉक, इमेजिन कप, कोड जैम के लिए प्रिपेयर किया जाता है। वेदम में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए 3 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स अवेलेबल है। पहला मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अप टू 100%, विमेन इन टेक स्कॉलरशिप अप टू 20% एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप टू 30%। तो पैसों की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब पॉसिबल होगा जब तुम एक टेस्ट क्लियर करोगे, वीसेट यानी वेदम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट 12th मई को होगा, इसे घर बैठे दे सकते हो एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 11th ऑफ मई। और अगर तुम जल्दी अप्लाई करते हो तो तुम्हें एक फ्री प्रिपरेशन किट और सैंपल पेपर्स मिलेंगे ताकि तुम सीरियसली प्रिपेयर कर सको। सो अगर तुम टेक के लिए पैशनेट हो तो यू कैन अप्लाई फॉर वीसेट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ में हम बात करें, इसी के साथ में तीसरे नंबर का ट्रिपल आईटी आता है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। भाई ये आईआईटी ट्रिपल आईटी भी बहुत अच्छा कर रहा है। एनआईआरएफ रैंकिंग 87, एवरेज पैकेज 30 एलपीए। मतलब यार ट्रिपल आईटी की एक खास बात है कि यहाँ पे एक तो लिमिटेड ब्रांच होती है, आप देखोगे यहाँ पे सीएससी, ईसी, आईटी मतलब 2-3 ही ब्रांचेस मिलेंगे एंड उसी के साथ में आपका कैंपस एरिया बहुत कम होता है। ठीक है, जितनी भी आप ट्रिपल आईटीज देखोगे 25 से लेके 50 या मैक्सिमम 60 एकड़ का कैंपस होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। ज्यादातर ट्रिपल आईटीज आपको नए मिलेंगे, मतलब कोई 2010 में स्टार्ट हुआ, 2015 में, कोई 2016 में, ऐसे ट्रिपल आईटीज स्टार्ट हुए, तो इनका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है तो काफी सारी फैसिलिटी मिल जाती है। कैंपस एरिया उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता। एवरेज पैकेज मैंने बता दिया, हाईएस्ट पैकेज 1.25 CR। मतलब मेजरली बच्चे अगर किसी को ईसी, आईटी, कंप्यूटर साइंस मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर आईटी फील्ड के अंदर जाना है और एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो बच्चे आईआईटीज और एनआईटीज को छोड़ के ट्रिपल आईटी को चूज कर लेते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बात करेंगे। अब यहाँ पे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अंदर आपकी कैटेगरी वाइज मतलब आपको रिजर्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो जनरल के लिए सीआरएल रैंक आपको 5202 चाहिए होगी। ईसी का आप चेक कर सकते हो। इस कॉलेज के अंदर आईटी ब्रांच नहीं है। साथ में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको, एंड अब ध्यान रखना ये आपकी कैटेगरी रैंक है। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी रैंक है। आपकी 2 रैंक होती हैं, सीआरएल और कैटेगरी। ये आपकी कैटेगरी रैंक है। ईडब्ल्यूएस के लिए चेक कर सकते हो, ओबीसी एनसीएल के लिए, एससी एसटी के लिए चेक कर सकते हो, ईसी और सीएससी और ईसी दोनों ब्रांचेस के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज कि भैया इनकी फीस कितनी है, मतलब आईआईटी ट्रिपल आईटीज की फीस ज्यादा होती होगी। हाँ भाई ज्यादा तो होती है, जितनी आपकी आईआईटीज एनआईटीज से तो एटलीस्ट ज्यादा ही होती है। तो जितनी भी ट्रिपल आईटीज की बात करें तो 1 साल का खर्चा आपका हॉस्टल मेस वगैरह लगा के, ट्यूशन फी इंक्लूड करके 3.5 से 4.5 लाख पर ईयर बैठता है। मतलब आपकी पूरी 4 साल की बीटेक 15 से 20 लाख के बीच में हो रही होगी। ठीक है, तो चौथे नंबर पे बढ़ते हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली। ये भी बहुत मस्त कॉलेज है। यहाँ पे भी अगर काउंसलिंग करनी है तो ना तो जोसा के थ्रू होती है, ना सीसैप के थ्रू होती है। यहाँ पे होती है काउंसलिंग आपकी जैक दिल्ली के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे होती है आपकी जैक दिल्ली के थ्रू एंड आप ये चीजें चेकआउट कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाके। अब यहाँ पे 2 कैटेगरीज है, दिल्ली रीजन, आउटसाइड दिल्ली रीजन, उस पे आते हैं। लेकिन उससे पहले एवरेज पैकेज 23.7 एलपी, हाईएस्ट पैकेज 1.09 CR। बहुत नेक्स्ट लेवल है, मतलब बहुत लिटरली बहुत तगड़े पैकेजेस हैं। उसी के साथ में कैटेगरी बात करें तो भाई यहाँ पे दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली। अब यहाँ पे एक चीज है, मतलब जितने भी दिल्ली के बच्चे हैं ना खुश हो जाना, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए 85% सीट्स रिजर्व्ड है एंड बाकी की जो 15% सीट्स हैं वो आउटसाइड दिल्ली के लिए बची हुई है। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कट ऑफ में कितना ज्यादा डिफरेंस है। जनरल के लिए अगर आपको 11,000 या 12,000 के समथिंग रैंक चाहिए होगी, कंप्यूटर साइंस अगर तुम दिल्ली से हो, आउटसाइड दिल्ली हो तो तुम्हें 4,500 के आसपास रैंक चाहिए होगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आप दोनों के लिए चेकआउट कर सकते हो। मैं अगेन बोल रहा हूं ये डेटा 2023 और 2024 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो वो चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ में हमारा नेक्स्ट ट्रिपल आईटी आता है, ट्रिपल आईटी लखनऊ। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि अगर डिटेल में बात करते रहेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। फास्ट एवरेज पैकेज की बात करें तो 29 एलपी है। एनआईआरएफ रैंकिंग अगेन मैंने लिखी नहीं, सिर्फ टॉप 5 ट्रिपल आईटीज के लिए लिखी है, बाकी की जरूरत ही नहीं है। मैंने अगेन बोला एनआईआरएफ रैंकिंग को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट पैकेज 62 एलपी है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हो, आपका यहाँ पे 2 ब्रांचेस मिलती है, सीएससीआई और आईटी। ईसी ब्रांच यहाँ पे नहीं है। उसी के साथ में जनरल के लिए आपको 9.3 के रैंक चाहिए होगी, आईटी के लिए आपको 11.4 के रैंक चाहिए होगी एंड ये कैटेगरी वाइज भी आप रैंक्स चेकआउट कर सकते हो। अगेन ये कैटेगरी वाइज है। हाँ, ट्रिपल आईटी दिल्ली में एक चीज थी कि आपकी ये सीआरएल रैंक है। ठीक है, सीआरएल रैंक के बेसिस पे एडमिशन होता है, ये सीआरएल रैंक है आपकी, तो ये जरूर चेक कर लेना। बाकी सब में आपके ये जितनी भी कैटेगरी है ना वो सब में कैटेगरी रैंक ही है, आगे तक सब में कैटेगरी रैंक है। ठीक है, 5वें नंबर की ट्रिपल आईटी आती है, ट्रिपल आईटी ग्वालियर। ये भी बहुत मस्त है। एवरेज पैकेज भाई 20 लाख का एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज 65 एलपी है।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हो, जनरल के लिए 8000 रैंक चाहिए होगी, यहाँ पे आपको 17000 रैंक चाहिए होगी ईसी के लिए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी आप अपनी कैटेगरी रैंक्स भी चेकआउट कर सकते हो। फटाफट आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिपल आईटी वडोदरा, मतलब गुजरात के अंदर ये कॉलेज है। एंड भैया ये कैसे टॉप 10 में आ गया? भाई ये कॉलेज एक्चुअली में अच्छा है। प्लेसमेंट्स देखो, तुम्हें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, प्लेसमेंट्स देखो। एवरेज पैकेज 12 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज 1.33 सीआर, और ये एवरेज पैकेज बढ़ता रहता है। और दूसरी चीज, एवरेज पैकेज डिपेंड भी करता है, अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच से और आईटी से हो तो ज्यादा होता है, वहीं पे रिलेटिवली ईसी ब्रांच से हो तो थोड़ा सा कम हो जाता है, ज्यादा नहीं। उसी के साथ में हाईएस्ट पैकेज इनका ऑन कैंपस 40 एलपीए, या ऑफ कैंपस भी बच्चे अप्लाई कर देते हैं। ऑफ और ऑन की तो तुम्हें बात पता ही होगा। कैटेगरी वाइज आप इनकी सीएसई और आईटी की चीजें चेकआउट कर सकते हो, रैंक्स चेकआउट कर सकते हो। 8वें नंबर पे आता है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी भी बहुत अच्छा कॉलेज है। ट्रिपल आईटी आईआईटी गुवाहाटी की तो आपने बात सुनी होगी, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल कॉलेज है। उसी के साथ में ट्रिपल आईटी गुवाहाटी भी बहुत सही कॉलेज है। एवरेज पैकेज 15 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज 25 एलपीए, ठीक है। मतलब टॉप 5 ट्रिपल आईटी जितना तो अच्छा नहीं है, बट स्टिल अगर आप तुम पैकेज देखो ना तो बहुत सही है, ठीक है। उसी के साथ में अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें, कंप्यूटर साइंस के लिए 20,000 रैंक पे एडमिशन हो जाएगा, ईसी के लिए 30,000 पे हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,500 चाहिए होगी। ये तुम्हारी कैटेगरी रैंक्स है, ठीक है, ये तुम्हारी कैटेगरी रैंक्स हैं। अगर तुम JEE 2025 एस्पिरेंट देख रहे हो, जो कि काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे, कॉलेजेस को एक्सप्लोर करोगे, तो तुम्हें ये बातें समझ में आ रही होंगी कैटेगरी रैंक क्या है ना। लेकिन जो बच्चे JEE 2026 2027 वाले हैं, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि भैया कैटेगरी क्या है, तो मैं बता दो कि अगेन बता देता हूं। वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि 2 रैंक्स होते हैं, एक तुम्हारा कैटेगरी रैंक होती है, एक सीआरएल रैंक होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी सीआरएल रैंक होती है, तो ये तुम्हारी कैटेगरी रैंक्स है। मतलब इतना ही समझो, उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। उसी के साथ में फीस वगैरह मैंने सारी बता दी है, डिटेल्स। एंड थोड़ा सा और जल्दी चलेंगे, हम 9वें नंबर पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद सिर्फ एक ट्रिपल आईटी बचेगी। 9वें नंबर पे है ट्रिपल आईटी जबलपुर। और भाई ये 9वें नंबर पे है, बट इसके प्लेसमेंट देखोगे ना तो मतलब ये 6ठे या 5वें 6ठे नंबर पे होना चाहिए, 6ठे नंबर पे तो एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। बट अभी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया इसने, इस कॉलेज ने। तो एवरेज पैकेज 20 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज यहां से अंदाजा लगा लो 1.2 सीआर का है। अब 1 करोड़ से ऊपर पैकेज जा रहा है, वो इंटरनेशनल ही होता है। कैटेगरी वाइज जनरल के लिए कट ऑफ देख लो, ईसी के लिए देख लो, आईटी ब्रांच इसमें है नहीं, तो ठीक है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी के लिए तुम चेकआउट कर सकते हो। साथ में लास्ट ट्रिपल आईटी पे बढ़ते हैं, वो है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, ठीक है। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, यहाँ पे एवरेज पैकेज देखो यार, ये इमेज भी ब्लर है ना, इमेज ब्लर है ये, मतलब इसकी इमेज मिली नहीं हमें अच्छे से, चलो कोई नहीं। तो एवरेज पैकेज 9 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज 32 एलपीए। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो जनरल का एडमिशन हो जाता है 18,000 रैंक पे, ईसी के लिए 27,500 रैंक पे, ईडब्ल्यूएस को 3,000 के आसपास रैंक चाहिए होगी, ओबीसी को 7,500, एससी को 7,500, 4,500, एसटी को 2,500। अगेन ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। एंड मैं इतनी फास्ट मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, प्लेसमेंट वगैरह सारी चीजें। अब तुम बोलोगे भैया ट्रिपल आईटी कोटा, ट्रिपल आईटी पुणे और भी बहुत सारी ट्रिपल आईटीज है, उनको टॉप 10 में क्यों नहीं लिया? अब देखो 11वें 12वें नंबर पे तुम्हारे ट्रिपल आईटी कोटा या पुणे आ जाता, ठीक है। अब एक वीडियो में टॉप 10 में तो कुछ लिमिटेड ही रख सकते हैं ना, तो यस, फिर ट्रिपल आईटी पुणे वगैरह के तुम इनकी वेबसाइट पे चेक कर लेना, या अगर इससे भी आगे की ट्रिपल आईटी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं भी उस पर वीडियो बना दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड यार बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है इन सारी स्लाइड्स को बनाने में ना, पूरी रिसर्च करने में, तो मेक श्योर एक लाइक बटन तो हिट कर दो। एंड जितने भी बच्चे नए देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल तुम्हारी आगे जेई प्रिपरेशन में या जेई जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है, इवन काउंसलिंग में भी बहुत हेल्प करने वाला है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।